अगर भाई आप भी खुफिया विभाग के अंदर लग के भाई खुफिया तरीके से कार्रवाई बिठाने की फिराक में रहना चाहते हो तो आप लोगों के लिए भाई गजब का मौका आ गया है, क्योंकि खुफिया विभाग यानी कि गुप्तचर डिपार्टमेंट के अंदर गुप्त तरीके से गुप्त वैकेंसियां आ चुकी हैं 10वीं पास एमटीएस के पदों के ऊपर। ठीक है, गुप्त तरीके से ही फार्म भरवाए जाएंगे, सारी चीजें बताऊंगा। राम राम जी सारे ना, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़का मॉर्निंग की कोल्डनेस में फिर से स्वागत करूं। तो भाई खुफिया विभाग यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर 10वीं पास एमटीएस के पदों के ऊपर बम्पर भर्ती निकल के आ गई है। ठीक है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, उम्र का क्या क्राइटेरिया, सिलेबस क्या रहेगा, फीस क्या रहेगी और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और अंत में तैयारी कैसे करनी है, इन सभी चीजों के ऊपर आप विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे भाई कैसे क्या कुछ मामला आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी अभी पीछे भी इंटेलिजेंस ब्यूरो की ACIO 2 की भी वैकेंसी आई थी। ठीक है, इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड की भी वैकेंसी आई थी, अब एमटीएस की वैकेंसी आएंगी। ठीक है, आ जाओ भाई देखते हैं तो लोग क्या कुछ मामला है। सबसे पहले तो फॉर्म देख लो भाई, फॉर्म तुम्हारे कब से भरे जाने हैं। तो भाई तुम्हारे 22 नवंबर 2025 से आप लोगों के फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे भाई। ठीक है, आज तारीख होगी है 19 यानी 3 दिन बाद 22 तारीख से तुम्हारे फॉर्म भरने शुरू हैं। 14 दिसंबर 2025 इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। मोटा मोटा 20 एक दिन का समय मिला, 1 महीना का समय भी नहीं दिया। उम्र 18 से 25 साल के जितने भी चिरकुट हैं जो कि अभी अभी 10वीं पास करके फ्रेश मार्केट के अंदर उतरे हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन 10वीं पास है ना, नए नए लेग पीस बन के मार्केट के अंदर आए हैं, वो सभी के सभी साथी इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, क्या हम 12th पास हम भी कर सकते हैं जी? बिल्कुल, 10वीं प्लस कोई भी हो वो सारे के सारे इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, ये डेट नोट कर लेना भाई। उम्र के अंदर छूट भी मिलेगी जी, बिल्कुल मिलेगी। ये सिर्फ जनरल कैटेगरी की उम्र है, बाकी जो कैटेगरियां वो अपने हिसाब से 2-2, 3-3 साल की जो छूट मिलती है उसके हिसाब से मतलब कि एलिजिबल है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब इसकी बात करते हैं जिसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा जी, पेपर के अंदर क्या कुछ मसाला आएगा वो देख लो भाई। तो पेपर के अंदर एक तो आएगी जनरल अवेयरनेस जिसको बोलते हैं जीके के आएंगे 40 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन होगा आपका 1 नंबर का 40 नंबर का, ये ऐसे नहीं आते। ठीक है, जनरल अवेयरनेस सीधी 40 नंबर की नहीं, ये आपकी 2 सेक्शन के अंदर डिवाइड होती है। 2 सेक्शन कैसे जी, एक तो होता नॉर्मल जीके का और दूसरा होता करंट का। यानी कि आप ये समझो ये जो 40 पर्सन है, 40 के अंदर से 20 क्वेश्चन तो आएंगे नॉर्मल जीके के, ठीक है, और 20 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के, जिसके अंदर ओनली करंट आती है, करंट के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और इसके अंदर जो मैक्सिमम बच्चे माथ खाते हो इस करंट के अंदर ही खाते हैं, क्योंकि आपसे कितनी डीप करंट पढ़ लेना और कितने मतलब पिछले से पूरा साल की करंट रगड़ देना तो भी इतनी डीप करंट पूछते हैं कि आपको आएगी नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर जो माथा मारना है कोई फायदा है नहीं, इन 20 को तो भूल जाना, तुक्का मार के आओ भले मारे आओ। ठीक है, लेकिन ये जो 20 जीके के इसके अंदर भी स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछता है एग्जामिनर। जैसे अभी ये जो नई एजेंसी आई ना SSC के अंदर एडीक्यूटिव, वैसे पूछते हैं भाई। ठीक है, हालांकि पेपर TCS लेती है लेकिन क्वेश्चन थोड़ी इसी टाइप के आते हैं, स्टेटमेंट टाइप के, थोड़े से डीप क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, मैथ आएगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, ये भी अच्छा खासा लेवल का आएगा। न्यूमेरिकल एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग आएगी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, इंग्लिश आएगी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन तुम्हारा 1 नंबर का होगा और 100 नंबर का तुम्हारा पेपर होगा भाई। ठीक है जी, इसके अलावा आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 60 मिनट में आप लोगों को 100 क्वेश्चन निपटाने का काम करना है। ठीक है जी, निपटा देंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो तुम्हारा 1 नंबर उड़ा दिया जाएगा। ठीक है जी, ये चीज समझ में आ गई। अब इसकी तैयारी कैसे करेंगे जी? तैयारी में आपको बताता हूं, अगर आप SSC के स्टूडेंट हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इजीली इन चीजों को निपटा सकते हो, जो आप SSC की तैयारी करते हो वही वाली सेम चीजें आएंगी। ठीक है, लेकिन एक बार इसके प्रीवियस ईयर के मॉक लगा के देख लेना, आप कहीं पर भी, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से लगाना चाहो वहां से लगा लेना, लेकिन इसके प्रीवियस ईयर के मॉक देख लेना। मतलब डिफरेंस कहां पर आता है जी? डिफरेंस ही आता है, जैसे मान लिया रीजनिंग है, रीजनिंग अब SSC के अंदर जब भी एग्जाम होते थे ना, अभी तक जो TCS लेती थी उसके अंदर एक रूल बना हुआ था कि सीटिंग अरेंजमेंट के पर्सन मतलब रेयर ऑफ रेयरेस्ट चांस होता था कि बस सीटिंग अरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर माथा मारने का कोई फायदा नहीं था। इसी टाइप से 1-2 टाइप के क्वेश्चन और थे, जैसे कैलेंडर वाला हो गया, या फिर सॉरी घड़ी वाले सवाल हो गए। घड़ी वाला भी एक भी सवाल नहीं पूछती थी TCS, तो इस टाइप को एक भी सवाल नहीं आता था। अब जब आप इसका मॉक टेस्ट देके देखोगे IB का, तो उसके अंदर देखो ये भी TCS लेती है, लेकिन यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट वाले पर्सन पूछती है। तो आप एक बार इसके प्रीवियस ईयर के 2-3 पेपर आप अटेम्प्ट करके देखोगे तब आपको ये हिसाब आ जाएगा। अब रीजनिंग तो बहुत बड़ी है कि हमें कौन कौन से टॉपिक ही करने हैं। जैसे कुछ टॉपिक है वो SSC नहीं पूछती, वो आपकी ये पूछेगी इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना,
कि हाँ जी हम तो एसएससी की तैयारी करते हैं उसकी सब नहीं, मैथ के अंदर भी इस चीज का ध्यान रखना। ओके ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब इसके अंदर और आगे क्या है जी, आगे है हमारे पास इसका टीयर 2। टीयर 2 भी होगा भाई जी, चपड़ासी तो लगाओ उसमें भी टीयर 2, बिल्कुल भाई। इसके अंदर होगा तुम्हारा 50 नंबर का इंग्लिश का पेपर, जिसके अंदर भाई आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, वोकैबुलरी जो भी एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड ईडियम है, करेक्ट ग्रामर, सेंटेंस, सिनोनिम, एंटोनिम एंड इट्स करेक्ट यूसेज एक्सेट्रा, टू टेस्ट कंप्रीहेंशन एंड पैराग्राफ राइटिंग इन 150 वर्ड। सॉरी ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी, बल्कि आपसे पैराग्राफ और कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा। मतलब पैराग्राफ और कंप्रीहेंशन के अंदर ही ये चीजें पूछी जाएंगी इंक्लूड करके। जैसे आपको पैराग्राफ दे देंगे, उसमें ऐसे डैश दे देंगे, अगर आपको वो कैब आते तो आप इनको भर दोगे, वरना नहीं भर पाओगे। तो इस टाइप से 50 नंबर का होगा राइटिंग, ठीक है, आपको खुद लिखने हैं, मतलब कि रिटन टेस्ट होगा सेकंड टीयर 2, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना, इसके अंदर भी 60 मिनट का समय मिला है, इतना आसान नहीं है भाई खुफिया विभाग के अंदर खुफिया तरीके से लगाना, ठीक है जी। ये सारी चीजें होगी हमको क्लियर। अब बता दो जी फीस का ही तो रोना होता है, फीस बता दी तुम रोगे फिर, कराएंगे इन द कॉर्नर, देख लो भाई फीस। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस भाई तीनों की आपकी 650 रुपया गुप्त दान रहेगा भाई, ठीक है। गुप्तचर विभाग के अंदर गुप्त दान आपको करना ही करना पड़ेगा। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, मादा और ईएसएम इनके लिए 550 रुपया गुप्त दान रहेगा। मोड ऑफ पेमेंट आपकी ऑनलाइन रहेगी, ठीक है। गुप्त दान बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है। इतनी फीस यार, बच्चे तैयारी करने लग रही हैं कि मैं बिजनेसमैन को नहीं या फिर कोई कितने लाख को नहीं रे कि 650 रुपये फीस भरें, ठीक है। सरकार का दौरा कितने रुपये हैं, भर की टैक्स आवा है, नरे लुट्टा हैं, लेकिन नो कौन आड़त अरे कम तक हम आड़त बख्श जो पहले बेचारे नौकरी नहीं मिलने लग रही, कौन बख्श दे भाई, ना बख्शो भाई, हम तो क्या कर सका इसमें, ठीक है भाई। तो ये आपका फीस का क्राइटेरिया रहेगा। तो भाई देखो सारे फैक्टर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, उम्र से लेकर क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, ठीक है। और भाई तैयारी कैसे करनी है सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो भाई जो भी साथी अप्लाई करना चाहे कर सकता है, 22 नवंबर से तुम्हारे फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम इसका आगे फरवरी तक होगा, अभी नहीं होगा क्योंकि जनवरी के अंदर दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा, करीबन समझो 10 या 12 जनवरी के आसपास से, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस वाले साथी अपनी तैयारी जारी रखे। अभी सीएचएसएल के चलने लग रहे, जैसे सीएचएसएल के खत्म होंगे उसके बाद एमटीएस शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर एमटीएस के बाद फिर दिल्ली पुलिस शुरू हो जाएगी, दिसंबर तो एमटीएस ही चलेगा, अभी नवंबर आपका सीएचएसएल चलेगा, फिर जनवरी में दिल्ली पुलिस आएगा, ठीक है। जैसे ही सीएचएसएल खत्म होगा, आंसर की आएगी, उसके बाद हम लोग सीएचएसएल लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी करने का काम करें। जैसे दिल्ली पुलिस का डेली एक प्रैक्टिस सेट डलता है आपकी वीडियो 3 बजे के आसपास, तो आप उसको डेली देख सकते हो, प्लेलिस्ट भी बना रखी है। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे जाएगी दिल्ली पुलिस जीके के नाम से, ठीक है भाई। तो सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद। लंडा लालो खैर, जो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना।